अधिकार है। माता पिता वो हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद का कर्ज भी औलाद नहीं चुका सकती। तकलीफ मुझे होती है वो पूरी रात नहीं सोती। अजी तकलीफ मुझे होती है वो पूरी रात नहीं सोती। कैसे बताऊं मैं उसके बारे में, माँ शब्दों में बयान नहीं होती। मैं आपको एक गीत सुनाती हूँ जिसमें एक हकीकत है। माँ बाप का दिल क्यों दुखाए, माँ बाप का दिल क्यों दुखाए, कभी चुकता नहीं चुकाए कर्ज माँ बाप का, कर्ज माँ बाप का। माँ बाप का दिल क्यों दुखाए, माँ बाप का दिल क्यों दुखाए, कभी चुकता नहीं चुकाए कर्ज माँ बाप का, कर्ज माँ बाप का। अपने गर्भ में जिसने 9 महीने तुझको पाला, उस माँ को तूने घर में नौकरानी बना डाला, नौकरानी बना डाला। उंगली पकड़ के जिसने चलना तुझे सिखाया, उंगली पकड़ के जिसने चलना तुझे सिखाया, गीले में सो के जिसने सूखे में तुझे सुलाया, सूखे में तुझे सुलाया। क्यों उनको दुख पहुँचाए, क्यों उनको दुख पहुँचाए, कभी चुकता नहीं चुकाए कर्ज माँ बाप का, कर्ज माँ बाप का। माँ बाप जो न होते दुनिया में तू न आता, आंखों से चांद तारे हरगिज ना देख पाता, हरगिज ना देख पाता। माँ बाप घर में भूखे तू बाहर लुटाता लंगर, माँ बाप घर में भूखे तू बाहर लुटाता लंगर। माँ बाप की दुआ बिन मारा फिरेगा दर दर, मारा फिरेगा दर दर। क्यों जीवन नर्क बनाए, क्यों जीवन नर्क बनाए, कभी चुकता नहीं चुकाए कर्ज माँ बाप का, कर्ज माँ बाप का। रहती है जिसके ऊपर माँ बाप की दुआएं, रहती है जिसके ऊपर माँ बाप की दुआएं, आती नहीं है उसके नजदीक भी बनाए, नजदीक भी बनाए। माँ बाप की दुआएं जिस शख्स को मिली है, कहते हैं अनिरुद्ध उसकी शोहरत गली गली है, शोहरत गली गली है। एहसान क्यों उनके भुलाए, एहसान क्यों उनके भुलाए, कभी चुकता नहीं चुकाए कर्ज माँ बाप का, कर्ज माँ बाप का। मैं जानती हूँ यदि मेरे पैरों में दुख के कांटे गड़ जाएं या मेरा समय बिगड़ जाए तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ सकती है। जब तक वो झुर्रियां भरे हाथ मेरे सर पर हैं, मेरे शान जिंदा है, मेरी रुबाब जिंदा है। और चाहे कयामत भी आ जाए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अभी मेरी माँ जिंदा है। अच्छा, अगर हमसे कहा जाए कि किसी बच्चे को 2 घंटे हमें अपने हाथों में यानी कि गोद में रखना है, रख सकते हैं क्या हम? नहीं रख सकते। थोड़ी देर में ही हाथ थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और कहते हैं कि आप इसे खुद रख लो। केवल माँ होती है जो 9 महीने पेट में और 3 साल अपनी हथेली पर रखती है। जब कोई बच्चा कोई चीज की डिमांड करता है और माँ बाप उसे नहीं लाकर देते हैं तो हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। एक लड़का अपने इंजीनियर की तैयारी कर रहा होता है, अपने पापा से कहता है पापा मुझे बाइक चाहिए क्योंकि मेरे सारे दोस्त गाड़ी से जाते हैं, मैं बाइक से जाता हूँ, मुझे बहुत मैं पैदल जाता हूँ, मुझे बहुत इंसल्ट फील होती है। तो उसके पापा कहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मेरे पास पैसे नहीं है। तो बच्चा बड़बड़ाने लगता है, उसे गुस्सा आ जाता है कि पापा मैंने आपसे बाइक ही तो मांगी थी, आप तो मुझसे प्यार नहीं करते, पता नहीं कैसे कैसे घर चलाते हो आप। तो वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है और जब वो गुस्से में घर से बाहर जा रहा होता है तो अपने पर्स की जगह अपने पापा का पर्स ले जाता है और जूते भी अपने पापा के ही पहन लेता है। जो बड़बड़ाता हुआ आगे जाता रहता है तो उसे
पापा के पैर रखे तो गुस्से को उतार कर फेंक देता है। उसके पैरों में कांटे लग जाते हैं, खून निकलने लगते हैं, तो वो सोचता है कि पहले डॉक्टर के पास जाए, हॉस्पिटल पास में ही था, पट्टी करा लेते हैं, उसके बाद पैसे तो हैं फिर मजे करेंगे। अब उसके दिमाग में आता है कि मेरे पास पर्स है, पहले देख लूं पैसे कितने हैं। वो पर्स इतना मोटा था, पैसों से नहीं था, उसमें कागज थे। जब वो पर्स को ओपन करके देखता है तो उसमें केवल एक 100 का नोट था और सारी पर्ची थी। तो बारी बारी से वो पर्ची निकालता है। पहली पर्ची 40,000 रुपए की उधारी की थी, जो 1 साल पहले पापा ने उसे लैपटॉप दिलाया था। ऐसी और भी पर्चियां थी। तो एक लास्ट वाली पर्ची थी जो न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा था, जिसमें लिखा हुआ था कि पुराना स्कूटर को बेचो और नई बाइक खरीदो। तो जब वो घर से निकलता है उसी टाइम पे उसके पेरेंट्स भी घर से निकल जाते हैं मार्केट की तरफ। तो जब वो उसको पढ़ता है उसे बहुत अफसोस होता है, उसे महसूस हो जाता है कि हमारे पापा हमारी कैसे कैसे गुजारा करते हैं। तो भाग के घर आता है, घर पे देखता है कि ताला लगा हुआ है। तो उस पर्ची को दोबारा निकालता है जिसपे एड्रेस होता है नीचे, तो वहां पर पहुंचता है जब तक उसके पापा स्कूटर बेच ही चुके थे। तो वो जाकर पापा को पैरों में पड़ जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि पापा मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे पता है कि आप कैसे कैसे घर चलाते हो। तो हमें ये कमेंट नहीं करना चाहिए कि आपने हमारे लिए क्या ही किया है। जेब खाली हो फिर भी मना करके नहीं देखा, जेब खाली हो फिर भी मना करके नहीं देखा, मैंने अपने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। बाप की मौजूदगी सूरज की तरह होती है, बाप की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, अगर सूरज ना हो तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। आप सबको सुबह उठने के बाद अपने माँ बाप को प्रणाम करना चाहिए, उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए कि आपने हमें जन्म दिया। अच्छा, एक लड़के से कहा गया था, वो बहुत ड्रिंक करता था, कि आप ऐसा क्यों करते हो, आपके पेरेंट्स हैं उनके बारे में सोच लो, परिवार के बारे में सोच लो। तो उसने बहुत जवाब दिया कि मेरी जिंदगी में कुछ भी करूँ। जब माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में पाला था तो माँ भी तो कह सकती थी कि मेरी जिंदगी मैं भी मजे करूँ, तो मैं इसके पालन पोषण क्यों करूँ, कह सकती थी या नहीं। प्यार अंधा होता है, ये बात सच है, प्यार अंधा होता है। जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है, माँ तब से उसे प्यार करना शुरू कर देती है। माँ ये नहीं देखती कि वो लड़का है, लड़की है, गोरा है या काला है, लेकिन समाज में इसका मतलब अलग निकाल दिया है कि प्यार अंधा होता है। एक पापा के 2 बेटे थे, उन्होंने बहुत पढ़ाया उन्हें। कहते हैं ना कि हमारे माँ बाप अपनी ख्वाहिशों को दबा देते हैं बच्चों की पूरा करने के लिए, कपड़े पहनना भूल जाते हैं बच्चों को पहनाने के लिए। तो वो काफी उन्हें पढ़ा लेते हैं, पढ़ाकर वो विदेश में चले जाते हैं। तो 1-2 बार तो वो पूछते हैं बच्चों से माँ बाप के बारे में, किसी और पड़ोसियों से। तो एक बार पिता किसी दुकान पर जाता है, तो दुकान वाले से जाकर कहता है कि बेटा देखना है मेरा फोन खराब तो नहीं है, मैंने बहुत दिन से अपने बेटे की आवाज नहीं सुनी है और बहुत दिन से बेटे का फोन नहीं आया है। तो वो दुकान वाला कहता है कि इसमें नेटवर्क की समस्या है, लेकिन इसमें मैसेज आया हुआ है कि आप मेरे पापा को पैसे दे देना, जब मैं आऊंगा मैं आपको दे दूंगा। लेकिन रियलिटी ये थी, वो फोन बिल्कुल सही था, उसमें कोई भी मैसेज नहीं आया था। तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जो अपने माँ बाप को भी भुलाते। मेरी सभी पेरेंट्स से गुजारिश है, बच्चों को चाहे कम पढ़ाओ लेकिन संस्कार जो दो, संस्कार बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब लड़कियां चंद महीनों के रिलेशन के लिए अपने माँ बाप के घर को छोड़ जाती हैं, बहुत बुरा है ये और नहीं करना चाहिए ऐसा। एक लड़की 6 महीने के रिलेशन के लिए 25 साल के रिलेशन को छोड़ के चली जाती है। जब वो घर से जाती है, कहते हैं ना कि लड़की पापा के बहुत करीब होती है और लड़का मम्मी के बहुत करीब होता है। तो रुलाना भी हर किसी को आता है और हंसाना भी हर किसी को आता है। रुलाना भी हर किसी को आता है, हंसाना भी हर किसी को आता है। जो रुला के मना ले वो पिता, और जो रुला के खुद रोने लगे वो माँ होती है। वो लड़की घर छोड़ के चली जाती है, लेकिन उसके पापा की कंडीशन आज ऐसी है, कहते हैं ना कि उन्हें अपाहिज बना गई। जब तक सांस है, सांस चल रही है, पापा खाट पे रहते हैं, नहीं कहीं जाना है, ना घूमना है, फिरना है, खाना पीना सब खाट पे ही है। और मम्मी ने घर से बाहर जाना बंद कर दिया। तो उस पापा ने बहुत दुख बड़ी बात कही थी कि काश मैंने इसे जब जन्म दिया था, मैंने आँख का दूध पिलाते थे, मैंने लड़कियों को मारने के लिए, मैंने उस टाइम पे लड़की को आँख का दूध पिला दिया होता तो आज ये दिन
नहीं आता। याद रखना, अगर आपकी वजह से आज आपके माँ बाप परेशान हैं, अगर वो रोते हैं तो याद रखना खून के आंसू रोगे तुम। उस दौलत का फायदा ही क्या जब माँ बाप को 2 वक्त की रोटी ना दे सके। बेकार है, धिक्कार ऐसी दौलत पर। आपका गरीब रहना ही बेहतर है, कम से कम माँ बाप की इज्जत तो करोगे। तो बच्चों को उतना पढ़ाओ जितनी उन्हें जरूरत है, ज्यादा मत पढ़ाओ तो आपसे दूर चले जाएंगे। माँ बाप की वसीयत, ये सच है, माँ बाप की वसीयत किसी को अच्छी लगती है, सॉरी, माँ बाप की नसीहत किसी को अच्छी नहीं लगती, और माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। वसीयत को संदूक में पैक करके रखी जाती है, और जब दवाई के लिए पर्ची दी जाती है ना तो कह देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। माँ बाप के अगर 15 बच्चे हैं, माँ बाप 15 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन उन 15 बच्चों पर माँ बाप की 2 वक्त की रोटी और कपड़े नहीं होते। बेकार है, ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। तो मैंने देखा है बहुत से बच्चे अपनी मम्मी से उल्टा बोलते हैं, तो आगे से आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। माँ से बड़ा हमदर्द कोई नहीं, और पिता से बड़ा और बढ़कर हम सफर कोई नहीं। दुनिया जाली है जनाब, हर तरफ से मतलब के सलाम आएंगे। दुनिया जाली है जनाब, हर तरफ से मतलब के सलाम आएंगे, और किसी का कितना भी कर लेना, आखिर में माँ बाप ही काम आएंगे। अभी कुछ दिन पहले हम हॉस्पिटल में गए थे, तो मैंने वहां एक माँ को देखा जिसके 10 साल में बच्चा हुआ था वो, और होने के बाद भी सांस की दिक्कत थी, वो सांस नहीं ले पा रहा था। तो उस माँ ने आसपास में बुलंदशहर में, दादरी में, गाजियाबाद में कहीं कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जहां उसे ना दिखाया हो। वो माँ उस गाड़ी में केवल अकेली थी। जब बच्चे को बाहर लेकर गए थे ना, तो माँ कोने में खड़ी होकर कितनी बुरी तरह रो रही थी कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते, और हम कह देते हैं कि आपने हमारे लिए क्या ही किया है। तो ये आगे से किसी को नहीं कहना है, ठीक है, और कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे माँ बाप का सर झुक जाए। एक बार बाप बेटा मार्केट जाते हैं, तो बेटा को सामान खरीद रहा होता है, बाप की निगाह गाड़ी पे पड़ती है, मतलब रोड से गाड़ी होकर क्रॉस जाती है, तो बेटा बाप को देख लेता है कि पापा की ख्वाहिश है गाड़ी लेने की, गाड़ी 30 लाख की हो। तो वो बेटा ही क्या जो बाप की इच्छा को ना समझ सके, और वो बेटी ही क्या जो माँ बाप का नाम रोशन ना कर सके। हिसाब लगा के देखेगा, इस दुनिया के हर रिश्ते में कुछ ना कुछ आधा अधूरा जरूर निकलेगा। केवल माँ का प्यार ही है जो 9 महीने ज्यादा निकलेगा। बेटा जिसके माँ नहीं है उनसे जाके पूछना कैसा होता है, और जिसके माँ बाप नहीं है, दोनों ही नहीं है, उनसे भी जाके पूछ लेना कैसा होता है, और जिसके पिता नहीं है कैसी जिंदगी गुजारी जाती है उनके बिना। आपके पास देखो भगवान कब खुश रहते हैं, जब हमारे माँ बाप खुश हैं। अब जाकर तुम मंदिर में जाकर भगवान को मनाते रहो, माँ बाप के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, बेकार है। देने वाले की हस्ती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर भगवान की कृपा आप पर है तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो अपने माँ बाप को खुश रखो। अगर ऊपर वाला तुम्हारे साथ है तो नीचे वाला तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। धन्यवाद।